प्रिजाइडिंग ऑफिसर मंजूर काकड़ की जेर सदारत सैनेट का इजलास जारी। मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा ऐवान बाला में पेश किया जाएगा। इजलास में आईनी तरमीम पर कायमा कमेटी कानून इंसाफ की रिपोर्ट पेश होगी। वजीर कानून ऐवान में तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सैनेट इजलास से कबल वजीर आजम की जानब से पार्लियामेंट हाउस के बैंक्वेट हॉल में नाश्ते का अहतमाम। सैनेटर्स की चने, नान, हलवा पूरी और ऑमलेट से तवाज़ो। नाश्ते में आलू की भजिया, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर भी था। इंशाअल्लाह। तो सर जान बुलेदी साहब, मालिक साहब मान गए वो वोट के लिए? आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। सर आज इरफान सदीकी साहब वोटिंग नहीं चलेंगे सर। वो बेचारे बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, तो उसके बगैर वोटिंग होगी सर। 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। सहाफ़ी के सवाल पर इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में नाश्ते पर नायब वज़ीर आज़म से सहाफ़ी ने सवाल किया कि जान बुलेदी साहब मान गए हैं, जिस पर इसहाक डार ने जवाब दिया कि जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। इरफान सदीकी साहब सख्त बीमार हैं। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी। इस पर भी इसहाक डार ने वही जवाब दिया कि जब वोटिंग होगी आपको पता चल जाएगा। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म हाउस में सैनेटर्स को इशाया। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रिया। कहा कि वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी तर मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिशें की हैं। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संगमील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। हम सब की मुश्तरका काविशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर एहतजाजी हिकमत अमली बनाई जाएगी। तमाम अराकीन सैनेट और कौमी असम्बली को आज मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। धौंस से या आप कहें कि धमकी से ये लेजिस्लेशन नहीं रुकेगी। इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम लोग ऑन बोर्ड होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने किसी भी चीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं होना। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही आप सियासी तौर पे माइनस होते जाएंगे। किसी की धौंस धमकी से आईनी तरमीम पास होने से नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा कि जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो, उस पर क्या ही बात की जाए। इजलास में बहुत से उमूर पर इत्तेफाक राय कर लिया गया है। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर होगी उतना सियासत से दूर होगी। सैनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील सांस की तकलीफ के बायस इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज हैं। अहल खाना के मुताबिक सांस की तकलीफ के बायस गुज़िश्ता कुछ दिनों से इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद के मकामी अस्पताल में जेर इलाज हैं। अहल खाना की जानिब से वजाहत जारी की गई है कि सैनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल नहीं किया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज 4:30 बजे हुआ। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में साइबर क्राइम में 35% इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। मुतादिद बिल्स की मंजूरी और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स का पेश किया जाना भी शामिल है। गाड़ियों की तरक्की से मुतालिक तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में निजकारी कमीशन तरमीमी बिल भी होगा।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जल्द करवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला महफूज किया। रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम बेड़ा गर्क हो चुका है। न कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, न ही कोई काम सीधा हो रहा है। मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी की जाती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,61,000 की सतह अबूर कर गया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का आगाज। K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाने के लिए खुदाई शुरू कर दी गई। यूनिवर्सिटी रोड आज से 30 दिसंबर तक बंद रहेगी। लाहौर का फ़िज़ाई मयार शदीद आलूदा करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे और कराची चौथे नंबर पर। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 392, जबकि कराची की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिकदार 217 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर हरबंसपुरा में सिलेंडर धमाके से 3 अफराद जान बहक 7 जख्मी हो गए। सिलेंडर धमाके में घर की पहली मंजिल को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में कार फुटपाथ पर सोए हुए अफराद पर चढ़ गई। हादसे में 2 अफराद जान बहक 4 जख्मी। हादसा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे का शिकार अफराद मज़ार के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर नशे में था, जिसे हिरासत में ले लिया गया। फिलिपाइन में नए समंदरी तूफान फिंग वोंग ने शुमाली फिलिपाइन में तबाही मचा दी। तूफान से 2 अफराद हलाक हो गए, 10 अफराद इनखला पर मजबूर। तेज़ हवाओं और शदीद बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। लैंडस्लाइडिंग और सड़कें टूटने से कई इलाकों का राबता मुनक़ता। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा कल रावलपिंडी में होगा। डे नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सीरीज के तीनों मैचेस रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। श्रीलंकन टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस की जेर निगरानी 2 घंटे तक फील्डिंग और नेट सेशन में हिस्सा लिया। कौमी वनडे स्क्वाड आज आराम करेगा।
इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में पाकिस्तान के 2 बॉक्सर सेमीफाइनल में शिकस्त के बायस ब्रॉन्ज मेडल के हकदार रहे। रियाज में जारी गेम्स की बॉक्सिंग इवेंट के सेमीफाइनल में 55 किलोग्राम कैटेगरी में कुदरतुल्लाह को मिस्र के बॉक्सर ने 3-2 से हरा दिया। ख़वातीन की 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में फातिमा जहरा को उज़्बेकिस्तान की बॉक्सर ने हराया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के मैनचेस्टर सिटी के लिवरपूल के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। अर्लिंग हॉलैंड ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। एस्टन विला ने बोर्नमाउथ को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। ब्रेंटफोर्ड ने न्यूकासल के खिलाफ 3-1 से फतह हासिल की। थियागो ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। रुझान में खूबसूरत बैलों की ताकत और महारत का 2 रोज़ा मेला सज गया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से आए खूबसूरत बैलों के दरमियान हल चलाने का मुकाबला। हजारों की तादाद में शायकीन मेले को 4 चांद लगाने पहुंच गए। और 2 अमरीकी खानदानों में घुमसान की जंग। खानदान की 2 खवातीन सरबरा आपस में टकराएंगी। मारूफ हॉलीवुड अदाकारा लीना हैडले और जिलियन एंडरसन मरकजी किरदार निभाएंगी। दी अबंडेंस का एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। मूवी 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।